भारत के वकीलों के लिए नियम तय करने वाली एक संस्था है। नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इंग्लिश में से कहते हैं BCI। उसने एक निर्देश निकाला, लेकिन 2 घंटे में ही उस निर्देश से यूटर्न लेना पड़ गया। इस वीडियो में आपको यही कहानी बताएंगे। 13 अगस्त को BCI ने हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों के स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट पर रोक लगा दी थी। ऐसे समझिए कि अब वो छात्र वकालत नहीं कर सकते थे इस निर्देश के मुताबिक। कारण ये छात्र दीक्षांत समारोह में CGI सूर्यकांत को आमंत्रित करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन 2 घंटे बाद ही BCI ने अपना फैसला वापस ले लिया। BCI का कहना यह था कि 2026 में ग्रेजुएट होने वाले नालसार के ज़्यादातर छात्र बेकसूर हैं, वे अनादर की इस गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहते थे। नालसार माने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च। लेकिन क्या BCI के पास ये अधिकार भी है कि वो इस तरह छात्रों के वकालत करने पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर सके? BCI ने आगे कहा कि कुछ गिने चुने टीचर्स और बाहरी लोग इन मासूम छात्रों को भड़का रहे थे। इस वजह से BCI ने अपने पुराने आदेश को बदल दिया। अब सभी छात्रों को अपनी पसंद के बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि BCI ने एक बात साफ रखी है, आगे की कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो नालसार के वाइस चांसलर की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी। संस्था ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी छात्र को बिना उसकी गलती के कोई नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। इससे पहले स्थिति काफ़ी गंभीर थी। BCI ने जो अपना पुराना निर्देश निकाला था उसके मुताबिक सभी राज्य बार काउंसिलों को सख्त निर्देश दिया गया था। इसके तहत नालसार हैदराबाद से 2026 में पास आउट होने वाले किसी भी छात्र का बतौर एडवोकेट एनरोलमेंट अगले आदेश तक रोक दिया गया था। एनरोलमेंट होता है कि आप अपना दाखिला कराते हैं, अपने आप को उसमें पर्ची भरते हैं कि साहब हम भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं वकालत की। आपको ऑपरेटिव पार्ट हमने समझा दिया इस वीडियो में। अब बताते हैं कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ, पूरा बैकग्राउंड और पूरी कहानी। इसकी वजह यह है कि नालसार हैदराबाद के 1400 में से यानी कि 1400 में से करीब 450 छात्रों द्वारा चलाया गया एक अभियान। ये छात्र दीक्षांत समारोह में CGI सूर्यकांत को आमंत्रित करने का विरोध कर रहे थे। इस विरोध की शुरुआत 23 जुलाई को हुई। तब दिल्ली में नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का यूज़ किया है। 22 जुलाई को सुनवाई के दौरान CGI ने कथित तौर पर एक मौखिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, कृपया हमारा समय बर्बाद न करें, हमारे पास ये वीडियो देखने का समय नहीं है। हालांकि बाद के मीडिया इंटरव्यूज़ में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है, हम हर नागरिक के लिए 24 घंटे खुले हैं। नालसार में जब मामला बढ़ता हुआ दिखा तो BCI हरकत में आई। चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने नालसार के वाइस चांसलर और सभी राज्य बार काउंसिलों के सचिवों को एक पत्र भेजा, सेक्रेटरीज को। BCI ने कहा कि उसने CGI की भागीदारी के खिलाफ यूनिवर्सिटी में चल रहे संगठित अभियान की रिपोर्ट्स और सामग्रियों का संज्ञान लिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी को 3 दिनों के भीतर एक तथ्यात्मक, एक फैक्चुअल रिपोर्ट सौंपने का कड़ा निर्देश दिया। अपने पत्र में BCI ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। उसने लिखा, कानून के जिस छात्र के मन में देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति कोई सम्मान नहीं है, उससे एक जिम्मेदार या समझदार वकील, शिक्षक या जज बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे लोग हमेशा इस पेशे के लिए एक बोझ साबित होंगे। BCI ने पेशेवर नैतिकता याद दिलाई। उसने कहा कि हर वकील से गरिमापूर्ण व्यवहार की उम्मीद की जाती है, उसके मन में अदालतों के प्रति हमेशा सम्मानजनक रवैया होना चाहिए। BCI के मुताबिक जिन लोगों का आचरण अभी जांच के दायरे में है, अगर उनका एनरोलमेंट हो जाता है तो वो एक ऐसी स्थिति यानी कि फेट अकम्पली बन सकती है जो इस पूरी जांच प्रक्रिया को ही बेअसर कर देगी। ये उनका पुराना वाला लेटर है जो उन्होंने निर्देश जारी किया था, उसके बाद उसको रिवोक कर लिया गया, नहीं वापस ले लिया गया है। BCI का जो बयान था उसके मुताबिक वाइस चांसलर की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद 19 अगस्त को इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये जो हमने आपको भी कंटेंट बताया कि वाइस चांसलर की रिपोर्ट का इंतजार है, ये उन्होंने जो दूसरा लेटर निकाला पुराने वाले को निरस्त करते हुए उसमें लिखा हुआ था। कंफ्यूज मत होइएगा, 2 लेटर हैं। एक लेटर में BCI ने कहा कि कोई भी छात्र इनरोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने CGI सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का विरोध किया था। दूसरा जो लेटर निकाला उसमें कहा कि नहीं अब आप इनरोल कर सकते हैं। BCI किसी भी छात्र को परेशान नहीं करना चाहती है, वो किसी भी अपने बेगुनाही, अगर वो बेगुनाह है तो कोई सज़ा ना भुगते। इस तरह के 2 लेटर आए। BCI का जो निर्देश आया उसके मुताबिक कानूनों के जो जानकार हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। हम आपको रिएक्शंस बता देते हैं। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर वकील मृणाल कुमार चौधरी ने भी इस आदेश को गलत बताया।
उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला है, यानी बीसीआई के पास ऐसा आदेश देने का हक ही नहीं है और उसे मनमाना कदम उन्होंने बताया है। उनका कहना था कि बीसीआई के काम एडवोकेट्स एक्ट की धारा 7 में तय हैं और ये साफ नहीं है कि आखिर किस अधिकार के तहत बीसीआई ने स्टेट बार काउंसिल को ये निर्देश जारी किया। इस पूरे प्रकरण के बीच सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि सिर्फ एक न्योते के विरोध पर पूरे बैच को सजा देना बेहद गलत और सरासर नाइंसाफी है। किसी असहमति के लिए पूरे बैच को एक साथ दंडित नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर विरोध करेंगे। उनका बयान सुनिए। ये जरासर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। हालांकि इसके दूसरे पक्ष भी सामने आए। वरिष्ठ वकील एस बसवराज ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बीसीआई के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, वकालत एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आती है। वकालत करने की आज़ादी असीमित नहीं है। ये उचित प्रतिबंधों यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये जो टर्मिनोलॉजी है आप फंडामेंटल राइट्स में सुनते होंगे, तो उनका कहना यह है कि ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। सीजीआई की टिप्पणी पर बसवराज ने कहा कि उनके शब्दों को जानबूझकर मोड़ने और उन्हें राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, छात्र जानबूझकर भारत के चीफ जस्टिस के बयान को राजनीतिक रंग देकर उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये हमने आपको दोनों पक्ष बता दिए। एक वकील हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, और एक वकील हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बीसीआई के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है। तो कहानी यहाँ आकर कुछ पूरी होती दिखती तो है कि एक आदेश आया और फिर उसे वापस ले लिया गया, लेकिन इस एक आदेश ने सैकड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य कुछ दिन के लिए अधर में लटका दिया और फिर विरोध और सवालों के बाद वही आदेश वापस भी ले लिया गया। अब सवाल आपके लिए, क्या किसी विरोध या असहमति की सज़ा पूरे बैच को ही दी जानी चाहिए, या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के नाम पर, मैसेज के नाम पर इस कदम को जायज़ ठहराया जा सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।